आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे और अजीब हिस्सों से जुड़ी है। बुरारी का रहस्य। एक आम सा दिखने वाला परिवार पड़ोसियों से घुला मिला, एकदम सुलझा हुआ, और फिर अचानक एक ही रात में सब खत्म। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी अलग दुनिया चल रही थी जो आगे चलकर देश के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाएगी। चलिए देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आखिर क्या-क्या सामने आया। सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या एक हंसता खेलता परिवार एक ही रात में गायब हो सकता है? दिल्ली के बुरारी में कुछ ऐसा ही हुआ। पड़ोसियों के मुताबिक घर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक बच्ची की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं, नए कपड़े खरीदे जा रहे थे, मेहमान आ रहे थे, मतलब सब लोग बहुत खुश थे। ऐसे माहौल में किसी अनहोनी का ख्याल आना भी नामुमकिन सा लगता है ना? बाहर से देखने पर यह एक बिल्कुल आदर्श परिवार था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे सच्चाई कुछ और ही थी। तो कहानी शुरू होती है 1 जुलाई 2018 की रात से। एक ऐसी रात जिसके बाद आने वाली सुबह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हर रोज की तरह पड़ोसियों ने ध्यान दिया कि दुकान आज नहीं खुली है और सुबह का दूध भी बाहर वैसा ही रखा हुआ है। ये सच में थोड़ा अजीब था क्योंकि ये लोग अपने वक्त और रूटीन के बहुत पक्के थे। और फिर 1 जुलाई 2018 जब पुलिस इस घर में घुसी तो उनके होश उड़ गए। सामने जो दृश्य था वो किसी बहुत ही बुरे सपने जैसा था। उस घर का सन्नाटा इतना भयानक था कि वहां मौजूद हर एक शख्स की रूह कांप उठी। और यहाँ पर सामने आता है एक झकझोर देने वाला आंकड़ा। एक ही परिवार के 11 लोग छत से लटके हुए थे। सोच कर देखिए, इनमें एक 77 साल की बुजुर्ग दादी से लेकर जवान बेटे बेटियां और एक 15 साल का बच्चा तक शामिल था। आंखों पर पट्टी, हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए और मुंह पर टेप। एक ही घर में एक ही रात में 11 लोगों का इस तरह पाया जाना, इसने एक साथ हजारों सवाल खड़े कर दिए थे। अब बढ़ते हैं इस कहानी के सबसे चौंका देने वाले हिस्से की तरफ, डायरी के खौफनाक राज। शुरुआत में जब 11 शव एक साथ मिले ना, पहले लगा ये एक मास मर्डर है, लेकिन घर के अंदर से जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। इन्वेस्टिगेशन जब थोड़ी आगे बढ़ी तो घर के मंदिर वाले हिस्से से कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने इस केस की दिशा ही पलट कर रख दी। वहां असली सबूत किसी हथियार या बाहरी इंसान का नहीं था, बल्कि वहां रखी पुरानी डायरीज का था। और इन डायरीज के मिलते ही मास मर्डर वाली थ्योरी पूरी तरह खत्म हो गई। और यहाँ फिर से वही खौफनाक नंबर वापस आता है। पुलिस को मिली 11 साल पुरानी डायरीज। 11 लोगों की जान गई और इन डायरीज में पिछले 11 सालों का सब कुछ दर्ज था। इन सालों में उस बंद घर के अंदर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया चल रही थी, जिसकी थोड़ी सी भी भनक बाहर वालों को तो दूर, शायद परिवार के अपने लोगों को भी नहीं थी। पन्नों को पढ़ने से क्लियर था कि ये किसी एक रात का अंजाम नहीं था, बल्कि बरसों से दिमाग में चलती आ रही एक गहरी प्रक्रिया का नतीजा था। और यही डायरीज हमें ले जाती हैं इस केस की सबसे मुख्य कड़ी की तरफ, ललित और उसके पिता। इन डायरीज को पढ़ने के बाद इन्वेस्टिगेशन का पूरा ध्यान परिवार के छोटे बेटे ललित पर आकर रुक गया। परिवार के बेटे ललित को लगता था कि उसके मरे हुए पिता उसके अंदर आते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। डायरीज में ये सारी बातें थर्ड पर्सन में लिखी हुई थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे पिता खुद इंस्ट्रक्शंस दे रहे हों कि क्या खाना है, किससे मिलना है और बिजनेस कैसे चलाना है। अगर साइंटिफिक फैक्ट्स पर ध्यान देना तो ये बिल्कुल एक शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का क्लासिक केस लगता है। एक ऐसी स्थिति जहां एक इंसान का भ्रम धीरे धीरे बाकी सबका सच बन जाता है। उन डायरियों में इस मौत का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप लिखा था। पहले इंस्ट्रक्शंस का बिल्कुल सख्ती से पालन करना और फिर इस क्रिया को बिना किसी चूक के परफॉर्म करना। डायरी में क्लियरली लिखा था कि किसको किस जगह लटकना है, किसके हाथ कैसे बांधे जाएंगे, आंखों पर पट्टी कैसी होगी। ये एक बेहद एक्सट्रीम अनुष्ठान था जिसे पूरे कन्विक्शन के साथ निभाया गया। उन्हें लगता था कि इसके बाद उन्हें एक नया आत्मिक जीवन मिलेगा। उनकी नज़र में यह सुसाइड था ही नहीं। लेकिन इस कहानी का अंत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। उन्हें लगा था कि इस क्रिया के बाद उनके पिता आकर उन्हें बचा लेंगे, पर वहां कोई नहीं आया। उनका वो अटूट विश्वास उन्हें एक ऐसी कगार पर ले गया जहां से लौटना नामुमकिन था। सांसें रुकी, हाथ पैर बंधे रह गए, पर बचाने वाला कोई चमत्कार नहीं हुआ।
ये पूरी घटना सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक गलत विश्वास एक हंसता खेलता घर पल भर में शांत कर सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद अभी भी दिमाग में गूंज रहा होगा, अंधविश्वास या कुछ और। आइए इस रहस्य के आखिरी पहलू पर नजर डालते हैं। इतनी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक शक दिमाग में रह ही जाता है। भले ही सारी फोरेंसिक रिपोर्ट्स और एविडेंसेस एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और अंधविश्वास की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन क्या सच में 11 लोग, जिसमें छोटे बच्चे और एक एल्डरली महिला शामिल थी, बिना किसी विरोध के, बिना शोर मचाए इस अंजाम तक पहुंच गए? इस अकेले सवाल ने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को गहरी सोच में डाल दिया है। इस कॉम्प्लेक्स और दिल दहला देने वाले केस के ऐसे बहुत से पहलू हैं जिन्हें और गहराई से समझना बाकी है। साइकोलॉजिकल नज़रिए से इस केस पर आज भी केस स्टडीज होती हैं। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास था या उस रात उस घर में कोई और भी था? पूरी मिस्ट्री जानने के लिए चैनल पर लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री देखें और सब्सक्राइब करें। इस पड़ताल का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इन अनसुलझे सवालों पर कुछ रोशनी डाली होगी। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ।